अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है कि हमारे दोस्त और इस अहद के एक मारूफ फिक्शन राइटर जिनके बहुत से नावल हैं और उन्होंने बड़े ताख़ीर से लिखना शुरू किया, लेकिन तमाम तर अपनी ताख़ीर निकाल ली। उनका नाम है खालिद फ़तेह मोहम्मद। नावल लिखते हैं, कमाल नावल लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, कमाल अफसाना लिखते हैं। तो वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुझे कुछ अफसाने पढ़ने के लिए दिए। वो अफसाने एक ख़ातून के लिखे हुए थे। मैंने उन अफसानों को इस तरीके से टेकअप किया कि जैसे हमारे यहाँ आम तौर पर ख़वातीन अफसाने लिखा करती हैं, जैसे कि वो ख़वातीन डाइजेस्टों में होते हैं, या कि जो आजकल के मारूफ ड्रामा चैनल्स हैं उन पर जो हमारे यहाँ ड्रामा चल रहे हैं। मैंने उन अफसानों को उसी किस्म का अफसाना समझ लिया था, लेकिन मैं जूं उनमें उतरता गया मैं हैरान होता गया। ये ऐसे अफसाने थे कि जिनके मौज़ूआत पे ख़वातीन तो क्या मर्द भी लिखने से हिचकिचाएं, लेकिन उस खातून ने उन अफसानों के मौज़ूआत को इस तरीके से बरता कि वो जिसे कहते हैं कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। तो वह इन अफसानों से करामात करते हुए गुजरी और जो बात वो कहना चाहती थी वो बात कहने में वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाई, कहीं तामुल नहीं किया। कहीं उन्होंने ये नहीं देखा कि जो मैं बात करने जा रही हूँ इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा, कि चूँकि उनका जो चुनाव है अल्फाज का, जो उनका डिक्शन है, जिस तरीके से वो बात करती हैं, जिस तरीके से वो जुमला बनाती हैं, मैं तो उनकी क्राफ्ट पे हैरान हुआ, उनके जुमलों की क्राफ्ट पर। और फिर वो कहानी को जिस तरीके से लेकर चलती हैं, मैं समझता हूँ कि अफसाना जिसे हम बहुत लाइट लेते हैं फिक्शन की एक सिंफ में, तो अफसाना लिखना, चूँकि मैं बहुत अरसे से अफसाना लिखता चला आ रहा हूँ, 71 से तकरीबन, तो मुझे मालूम है कि 5-10 सफ़ात में जो बात कहनी होती है और जो उसका पंच आपने बनाना होता है और पंच छोड़ना होता है आखिर में, तो वो आपको जिसे कहते हैं ना कि सराइकी में प्रोवर्ब है कि तिनी तारे दिखा देंगे, तो वो तिनी तारे दिखा देने वाली बात हो जाती है। तो इसमें न सिर्फ उनकी क्राफ्ट, उनका बर्ताव, कहानी को लेकर चलना, और फिर आखिर में उनका पंच, और जिस बात को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जिस बात को वो कहने पे तुल जाएं वो बात वो कह गुजरती हैं। इन खातून का नाम है फारिहा अरशद। पिछले दिनों उनका अफसानवी मजमुआ मुमताज़ के नाम से मार्केट में आया है, और मैं समझता हूँ कि ये अदब की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में, ये 2022 की सबसे अच्छी खबर है और सबसे बड़ी खबर है कि एक जेन्युइन राइटर ने, एक जेन्युइन खातून ने वो तमाम तर तहें खंगाली हैं कहानी के ज़रिए। जो एक हमने मर्दाना और जनाना डब्बे बना रखे हैं ना, फिक्शन में भी, शायरी में भी, हर किस्म के अदब में भी, मुआशरत में भी, तो उन्होंने इस तमीज़ को रवा नहीं रखा। उन्होंने इंसानों की बात की है, उन्होंने जेंडर की तो बिल्कुल, जैसे मैं कुछ और कहने वाला था, जेंडर को उन्होंने बिल्कुल वो खातिर में भी नहीं लाई। और ये जो मुमताज़ मेरे सामने है ये, तो इसमें मैं ये अगर बहुत ही सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये फसूंकारी है, ये जादूगरी है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे आज के मामलात, मर्द और औरत का तामुल, उनका इंटरेक्शन, जिस तरीके से उन्होंने बरता है, ये फारिहा अरशद का खासा है। मैं नहीं जानता कि फारिहा अरशद कहाँ रहती हैं, मैं नहीं जानता कि फारिहा अरशद कब से लिख रही हैं, मैं नहीं जानता
کہ فاریہ ارشد ان کا ایج گروپ کون سا ہے یا ان کا بیک گراؤنڈ فیملی کون سا ہے، میں نے تو ان کی صرف تحریر پڑھی ہے، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ممتاز، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہمارے ہاں اردو فکشن میں، اردو افسانے میں ایک بہت بڑا تہلکہ ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ ممتاز پہ بہت کام کیا جائے، اس کی ایک ایک پرتیں کھنگالی جائیں۔ اس میں 21 کہانیاں ہیں، 21 افسانے ہیں، اور ہر کہانی پہلے سے بڑھ کر ہے۔ پھر جس طریقے سے، جس ترتیب سے، میں اس پر بھی اسے میں حسن ترتیب کہوں گا، کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلی کہانی سے لے کر آخری کہانی تک وہ چلی ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اس میں بھی اپنا جو تھیسس ڈیولپ کیا ہے، وہ بھی کمال کی بات ہے۔ ممتاز کو جو شائع کیا ہے، یہ دستاویز مطبوعات لاہور نے شائع کیا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے شائع کیا ہے، اور یقیناً وہ جو لوگ شغف رکھتے ہیں، جو اردو افسانہ آج کے عہد کا پڑھنا چاہتے ہیں، وہ افسانہ وہ نہیں پڑھنا چاہتے کہ جس میں ایک لڑکی صبح اٹھتی ہے اور وہ عید کے دن وہ 10 کپڑے بھی بدل لیتی ہے، 20 کھانے بھی بنا لیتی ہے، اور سب کچھ بنا کے انتظار کرتی ہے، اور جس کو صرف ایک پراپرٹی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ فاریہ ارشد صاحبہ کے کہانی میں نہ تو مرد کوئی جائیداد ہے اور نہ ہی عورت کوئی جائیداد ہے، پراپرٹی نہیں ہے، اور خدا کرے وہ اس سے آگے بڑھیں، وہ اس سے آگے لکھیں اور حیران کریں اردو ادب کی دنیا کو، اردو ادب کے فکشن پڑھنے والوں کو اپنی ان کہانیوں سے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ ہمارے چینل ٹوڈے ود حفیظ خان میں، جن میں میں اپنی کتابوں کا یا جو اچھی کتابیں مارکیٹ میں آتی ہیں ان کا تعارف کرواتا رہتا ہوں۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔